ये घर की इकलौती बहू है तो झाड़ू पोंछा गोबर कूड़ा रोटी पानी सब इसी को करना पड़े नौकरानियों की तरह। इसको इतना काम दो कि काम करते करते इसको दौरानी जेठानी याद आ जाए। शाबाश बेटा। चित्रगुप्त, ये सोने का समय है या काम करने का? हे भगवान, ये क्या जुर्म है? वीक में तीनों दिन की छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है, इतवार रविवार और संडे को। हे प्रभु। इससे अच्छा तो पृथ्वी लोक ही ठीक है। कम से कम वहाँ संडे के दिन छुट्टी तो मिलती है जिसमें जी भर के सो सकते हैं हम। चित्रगुप्त, सोने से काम नहीं चलेगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट नमूने बनाने हैं हमें। तो बताइए महाराज, आज किसका फोल्डर ओपन किया जाए? आज सिर्फ एक ही नहीं, कई सारे नमूने बनाने हैं। सबसे पहले बनाते हैं इंडियन सास। जी महाराज, इंडियन सास का फोल्डर ओपन। तो बताइए प्रभु, क्या क्या फीचर इंस्टॉल करने हैं एक इंडियन सास में? सबसे पहले तो इन्हें टॉक्सिक बनाओ। जी महाराज, इनकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट इन्हें जमीन तक चाहिए। जी महाराज, इनमें चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा ऐड करो जिसकी नजर हमेशा बहू पर होनी चाहिए। जी महाराज, HD क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया। इनके अंदर बात बात पर बहू को ताना देने की आदत डालो और एक ताना कंपलसरी डाल दो कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, लाइन। जैसे कि बहू के घर वाले तो कटोरा लेकर रिश्ते की भीख मांग रहे थे। हे प्रभु। ये अपनी बहू को बात बात पर बोलेंगी कि मैंने तो अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जैसे कि बहू को तो उनके मम्मी पापा ने मीशो से ऑर्डर करके मंगाया हो। जी महाराज, अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो काला जादू कर दिया है मेरे बेटे पर चुड़ैल ने। तेरे बेटे को इस नागिन ने अपने बस में कर लिया है। ये डायलॉग परमानेंट कर दो। ये भगवान जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ये शादी से पहले बहू के मायके वालों को बोले कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, और शादी के बाद बोले कि दिया ही क्या है तेरे माँ बाप ने। हमेशा पड़ोसन की बहू से कंपेयर करें अपनी बहू को। इनकी बेटी मायके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं अगर इनकी बहू मायके चली जाए तो इन्हें सांप सूंघ जाए, सांप। हे प्रभु। और इतना कुछ होने के बाद भी इनका बेटा अपनी बहू से बोले कि सासू माँ को माँ समझो। लेकिन अब उस मुर्गी के अंडे को कौन समझाए कि जैसे आमलेट में आम नहीं होता, दालचीनी में दाल नहीं होती और इंडिया गेट में गेट नहीं होता, ठीक वैसे ही सासू माँ में माँ नहीं होती। सभी डायलॉग ऐड करके कर दो धरती पर अपलोड। जी महाराज। सभी डायलॉग ऐड और ये अपलोड टू अर्थ। बेचारी बहू समाज की तो फील्डिंग सेट है। शाबाश बेटा। और बताइए प्रभु, नेक्स्ट नंबर किसका है? अब अगला नंबर है घर की इकलौती बहू का। घर की इकलौती बहू बनाते हैं अब, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। घर की इकलौती बहू। तो बताइए प्रभु, सबसे पहले कौन सी क्वालिटी डाली जाए? मायके में सुबह 10 बजे उठने वाली लड़की को ससुराल में सुबह 5 बजे उठना पड़े, वो भी बिना अलार्म के। कोई ऐसा फीचर डालो। डाल दिया प्रभु। और आगे क्या डालना है? एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में नाश्ता और घर की पूरी प्लानिंग करने की कला डालो इनके अंदर। हे भगवान, क्या जुर्म है? जी महाराज, मायके में किसी की एक न सुनने वाली, ससुराल में पूरे घर के ताने सुनने के बाद भी मुस्कुराने की कला डालो इनके अंदर। ये भगवान क्या? ये तो कुछ ज्यादा अन्याय हो गया प्रभु इसके साथ में। अच्छा, ज्यादा हो गया तो एक काम करो, मन ही मन में बड़बड़ाने वाली आदत डाल दो। और क्या डालूं प्रभु? सबकी पसंद याद रखने वाली मेमोरी। ससुर जी को बिना चीनी वाली चाय, सासू जी को मोटी रोटी, पति जी को एक्स्ट्रा पराठा और ननद को रात के 2 बजे मैगी। हे प्रभु। अरे प्रभु, इस हिसाब से तो ये सुपर कंप्यूटर बन गई। अरे अभी तो और भी डालो। ये घर की इकलौती बहू है तो झाड़ू पोंछा गोबर कूड़ा रोटी पानी सब इसी को करना पड़े नौकरानियों की तरह। इसको इतना काम दो कि काम करते करते इसको दौरानी जेठानी याद आ जाए। कि काश अगर दौरानी जेठानी होती तो इतना काम नहीं करना पड़ता। ये खुद बीमार
ऑल फीचर डन। इसके गुस्सा पर ढक्कन लगाकर कर दो धरती पर अपलोड। तथास्तु। जी प्रभु। और बताइए प्रभु नेक्स्ट नंबर किसका है? अब नेक्स्ट नंबर अब नंबर है पति रूपी देवता का। इंडियन पति बनाते हैं अब। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो बताइए प्रभु क्या क्या क्वालिटी डालनी है एक इंडियन पति में? इनके अंदर सबसे पहले तो इन्हें बीबी का गुलाम बनाओ। शादी के पहले दिन से ही बीबी की चमचागिरी करने लग जाएंगे। बीबी का गुलाम वाला फीचर डन। और इनको इतना अंधा बनाओ कि इनके पास रखी अंडरवियर भी इनको दिखाई ना दे, वो सिर्फ इनकी बीवी देख कर दे सके। ये भगवान क्या जुल्म जी है? महाराज रोज इनका एक डायलॉग फिक्स कर दो कि आज क्या बनाया है। जी प्रभु। और ये जब भी घर से बाहर जाए तो पत्नी के बिना परमिशन के तो एक कदम भी बाहर न रख सके। ये भगवान ये तो अन्याय है हमारे साथ। और क्या फीचर ऐड करना है महाराज? और एक डायलॉग ये भी ऐड करो कि शादी के पहले मैं शेर था शेर और अब शादी के बाद कुत्ता बन गया हूँ कुत्ता। हे प्रभु। फंस गया मैं तो शादी करके। जी महाराज हो गया। और बाहर भले ही इनका सिक्का चलता हो, रोला जमा रखा हो रोला, लेकिन घर में इनकी बीबी की ही चले। उनके आगे तो ये मोर बन जाएंगे मोर। अब हुई ना बात। और एक और जरूरी चीज, ये बीबी के हाथ की रोटी खाएं या ना खाएं, लेकिन बीबी के हाथ से बेलन जरूर रोज खाएं। जी महाराज हो गया। कर दो धरती पर अपलोड। तथास्तु। जी महाराज डन। अब बताइए प्रभु अगला नंबर किसका है? अब अगला नंबर अब बनाते हैं घर की इकलौती बेटी। ये लो प्रभु घर की इकलौती बेटी। बताइए प्रभु अब क्या क्या फीचर डालने हैं इस कन्या के अंदर? इसे दुनिया की नजर में तो घर की राजकुमारी बेटी बनाओ, लेकिन घर वालों की नजर में इसे नौकरानी बनाओ। हे प्रभु। जी नौकरानी डन। घर का गोबर कूड़ा झाड़ू पोंछा रोटी सब्जी बर्तन भाड़े सब काम करने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर डाल दो। जी प्रभु। इसकी हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होनी चाहिए जैसे मरने वाले की आखिरी इच्छा। जी प्रभु। इस इकलौती बेटी के जीवन में सबसे बड़ी समस्या डालो कि इसका दुख और सुख सुनने के लिए कोई छोटी या बड़ी बहन नहीं होगी इसके पास। ये भगवान क्या अगर जुल्म ये है? घर से बाहर कहीं रिश्तेदारी में या घूमने चली जाए तो घर वालों का शाम तक फोन पहुंच जाए और बोले कि बेटी जल्दी घर वापस आ जा, तेरे बिना घर सूना सूना लग रहा है। ये भगवान क्या जी जुल्म है? महाराज ये घर की इकलौती बेटी है तो हमेशा भाइयों के साथ रहेगी, तो आधी हरकतें लड़कों वाली डाल दो इसके अंदर। हे प्रभु। जी प्रभु। ये घर की इकलौती बेटी है तो इसको जिद्दी बनाओ। अगर ये किसी चीज के लिए रूठ जाए तो जब तक ना माने जब तक वो चीज घर पर ना आ जाए। जी महाराज ये घर की इकलौती बेटी है तो इसकी शादी में इतना दहेज का सामान मिलेगा, इतना दहेज का सामान मिलेगा कि इसके ससुराल में सामान रखने के लिए जगह कम पड़ जाए। जी प्रभु। कर दो धरती पर अपलोड। तथास्तु। जी महाराज डन। और बताइए प्रभु अगला नंबर किसका है? अगला नंबर जी महाराज अगला नंबर है भारतीय नंद बनाने का। भाभी समाज की फरमाइश आई है कि उन्हें एक ननद चाहिए। ननद डन। तो बताइए प्रभु क्या क्या फीचर डालने हैं इसके अंदर? सबसे पहले तो इसके अंदर सासू माँ से भी हैवी वाला सीसीटीवी कैमरा फिट करो जो कि हर टाइम भाभी पर नजर रखे, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, किससे बात कर रही है। ये भाभी की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे और सारी चीजों को रिकॉर्ड कर कर अपनी मम्मी को दिखाए। जी महाराज 4K क्वालिटी प्लस HD क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्डर के साथ में सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया। अबे साले टॉक्सिक ननद बनाओ इसे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ननद को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आग लगाने वाली मशीन बनाओ। जी महाराज ये खुद बाहर घूमे तो इंडिपेंडेंस और भाभी बाहर घूमे तो इसके तो पर निकले आए हैं। ये डायलॉग परमानेंट कर दो। हे प्रभु। जी महाराज अब आएगा मजा। इसकी खुद के ससुराल में 2 कौड़ी की इज्जत ना हो, लेकिन मायके आकर अपनी पूरी हुकूमत जमाए। हे भगवान क्या जुर्म है। ये बाहर से खुद लेट आए तो काम में बिजी थी और भाभी लेट आए तो इसने तो घर की इज्जत डुबा दी। ऐसे के भाभी तो पूरे खानदान की इज्जत को पल्लू में बांध के घूमती हो। ये भले ही बाहर छोटे छोटे कपड़ों में घूमे, लेकिन भाभी का घूंघट इसे जमीन तक चाहिए। इसे घर की सेकंड सास बनाओ। ये भाभी की हर छोटी छोटी बात को अपने मम्मी भाई पापा से शिकायत
महाराज डन कर दिया धरती पर अपना